सलाम न्यूज़ में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई सोच और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलगानी। नाजरीन, जो आज की सबसे बड़ी खबर है, जो सबसे बड़ा इशू है, जो सबसे बड़ा मामला है, वो ये है कि तहरीक पाकिस्तान के सरबराह साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार किया गया, जो कि मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के फर्जंद हैं। और वो मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के बाद अब वो उस तहरीक के सरबराह है, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह, जो कि एक सियासी पार्टी भी है, उसके सरबराह है। तो उसकी अगर हिस्ट्री बात करें तो क्यों गिरफ्तार किया गया, तो उसको हुआ यूँ कि उनको एलीट फोर्स के दस्तों ने गिरफ्तार किया। उसके पीछे की बैकवर्ड स्टोरी अगर आपके साथ शेयर की जाए तो ये है कि जब पिछले साल धरना हुआ था 2020 में, तो उस वक्त जब खादिम साहब ज़िंदा थे और हुकूमत से ये मुआहदा हुआ था कि जो फ्रांसीसी सफ़ीर हैं और फ्रांस ने आप के ख़िलाफ़ जो खाके तैयार किए थे, उस पर कहा गया था कि इसके बाद जो फ्रांसीसी सफ़ीर है उसे मुल्क से बदर किया जाएगा। तो हुकूमत ने उसके लिए 3 माह का वक्त मांगा था और 3 माह के बाद जब खादिम साहब इंतकाल कर गए थे तो हुकूमत ने मज़ीद वक्त मांग लिया था और उन्हें 20 अप्रैल की मुद्दत दी थी। तो कल रिसेंटली एक दिन पहले खादिम हुसैन रिजवी के बेटे साद रिजवी ने यह ऐलान किया कि अगर 20 अप्रैल तक फ्रांस का सफ़ीर बाहर नहीं जाता, फ्रांसीसी एशिया का बाइकॉट नहीं किया जाता, तो हम ठीक 12:01 पर धरना देंगे। खादिम हुसैन रिजवी के मज़ार से, उनकी कब्र से शुरू करेंगे फातिहा खानी करने के बाद, और फिर जहाँ तक जाएंगे जब तक हमारा मुतालबात नहीं माने जाएंगे। अभी उन्होंने एक दिन पहले ये ऐलान किया और आज जब वो एक सियासी उताजर रहनुमा राना अख्तर की नमाज जनाजा पर जा रहे थे और वहाँ से वापसी के ऊपर उन्हें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके एक यकीनन भोंडी साजिश की गई है। इस तरीके से करने की बजाय अगर उन्हें मना लिया जाता तो यकीनन मामलात बेहतर होते। 20 तारीख को ये होना था, लेकिन अभी आज 12-13 तारीख है और आज की इस तारीख में ही इस नाअहल और हुकूमत ने, ना तजुर्बेकार हुकूमत ने मुल्क पहले ही बंद कर दिया। मुल्क को अभी उन्होंने 20 की बात की थी और हुकूमत ने इस मुल्क को पहले ही बंद कर दिया। इसको हुकूमत की नालायकी कहें या हुकूमत का जो भी कहा जाए, वो यकीनन आपको पता है कि जिस तरह के हालात सामने हैं। और अब उसके बाद जी सबसे बड़ी पेशरफ्त वो ये हुई है कि आर्मी के नौजवान उनके धरने में पहुंचे, उन्हें फुल सपोर्ट कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के बड़े बड़े नारे लग रहे हैं। उसके अलावा मौलाना फजल रहमान ने भी ये ऐलान किया है कि हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते हम धरने में उनके साथ खड़े हैं। तो इस पर बात करते हैं क्या मौक़िफ़ है, क्या हक़ाइक़ है। मेरे साथ मौजूद है वसीम साहब, जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, ये गिरफ्तारी कितना बड़ा सवाल है हुकूमत के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम साकिब, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा इंट्रो दिया और आपने हर चीज़ का अहाता कर लिया है और यही हकीकत है, यही सब कुछ है, यही असल कहानी है। अब इसमें बहुत सारे नए सवाल उठ रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये खुद हो रहा है, ये करवाया जा रहा है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ सवाल उठा रहे हैं इस पे। तो असल हकीकत तो वही है जो आपने बता दी है कि तहरीक लब्बैक धरना हुआ था नवाज शरीफ साहब के दौर में। उस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर थे और एहसन इकबाल वज़ीर दाखिला थे और उस वक्त एक खत लिखा था इमरान खान ने, इनसे रिजाइन मांगा था इसी बात पे। तो वो खत यकायक बाहर निकला 2 दिन पहले और अब पूरे मुल्क में फैल गया। मुझे भी कई जगह से आया और वही सब रिपीट हो रहा है। इसमें एक वीडियो का आपने जिक्र किया जिसमें फौजी जवान आए हैं, फौजी गाड़ी है, उसके ऊपर SMG लगी हुई है गाड़ी पे और उसका नंबर भी साफ सामने नजर आ रहा है। ये भी पता चल रहा है फौज की किस डिवी की गाड़ी है वो। और वहाँ से नारे लग रहे फौजी गाड़ी में से, लब्बैक या रसूलुल्लाह और गुलाम है रसूल के गुलाम है। फौजी अगर ये नारा लगाता है तो बिल्कुल ठीक लगाता है। मैं खुद भी ये नारा लगाता हूँ, लब्बैक या रसूलुल्लाह, क्योंकि नबी के गुलाम तो हम सभी हैं। लेकिन यूनिफॉर्म में सरकारी गाड़ी में जाके ये एक मैसेज और आ रहा है। इससे पहले आज दिन में एक काम हुआ इसी जगह पे जहाँ की ये वीडियो है, यहाँ पे पुलिस वाले आए हैं, पुलिस वालों ने ना उनको मारा है। सर बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद मुजाहिदीन ने पुलिस वालों को पकड़ लिया और उन्होंने पुलिस वालों को मारा है। फिर उनके कपड़े भी फाड़े हैं, उनके यूनिफॉर्म भी फाड़े हैं, उन्हें जूते भी मारे हैं और उनकी बेल्टें निकाल ली हैं, उनकी पेंटें भी दी। बड़ी अजीबोगरीब किस्म की वीडियो सुबह से आ रही है इस बारे में। तो उसके बाद फिर फौज वहाँ पे गई है
फौज के जाने पे उन्होंने फौज को कहा कि फौज नहीं, आप लोग नहीं हो, आप इधर नहीं हो, कि उन्होंने फौज को नज़दीक नहीं आने दिया, फौज को वहाँ से वापस जाना पड़ गया। लेकिन वो पुलिस वाले जो उन्होंने डिटेन किए हुए थे मुजाहिरीन ने, उन्होंने मुजाहिरीन को रिलीज कर दिया। ठीक। उस फौज के जाने के बाद अभी थोड़ी देर पहले फौज वहाँ दोबारा आई है, इन्होंने नारे लगाए और नीचे आप देखें क्राउड में मुसलसल नारा लग रहा है, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। तो ठीक है। धरने में भी इल्जाम यही लगा था फौज पे। जस्टिस काजी फायजी साहब के फैसले में भी यही लिखा था कि कौन इसके स्पॉन्सर है, किसने किया, किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। फौज ने इंटरनल कार्रवाई की थी, मेरे जाती इल्म में बहुत सारे अफसर इधर से उधर कर दिए थे, कईयों से शोकाज हुए थे। ठीक है राजा साहब, फौज का जल्द से फौज का उनके धरने में आना क्या मैसेज दे रहा है? आपको पता है कि हुकूमत एक तरफ खड़ी है, हुकूमत ने गिरफ्तारी खुद करवाई है, उसके बाद फौज की बीच में मुदाखलत, ये क्या मैसेज दे रही है? साकिब ये ना पता नहीं, अभी हम सारा कुछ बातें टीवी पे कर रहे हैं, पूरी दुनिया में जाएगी, लेकिन जो हक है ना, जो सच है वो जाना चाहिए। क्या होगा, मार देंगे ना, हमें कोई बात नहीं, लेकिन मैं बात जरूर करूंगा। आज सुबह से मुसलसल लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये क्या चक्कर है, जब मौलाना खादिम रिजवी को गिरफ्तार किया गया, उन पर तशद्दुद हुआ, उनकी तशद्दुद की वीडियोज आई, गिरफ्तारी की वीडियोज आई। उससे हुआ ये था कि आसिया एक थी करेक्टर गुस्ताखी रसूल, जिसको बंद किया हुआ था जेल में, और हमारे साकिब निसार साहब थे जिन्होंने उसको रिलीज किया था। एक फैसला दिया था कि ये घर से फासला, एक आदमी ने कहा 100 मीटर है, दूसरे ने कहा 250 मीटर है, इन दोनों को बयान नहीं मिलते, आसिया बरी। तो इस तरह का ना डीपीएस का फैसला था वो, जिसपे आसिया बरी हो गई थी। और मौलाना इलामा खादिम रिजवी साहब ने इसके खिलाफ ना भरपूर एहतजाज किया था कि गुस्ताखे रसूल को इस तरह से आपने बरी कर दिया, और इस तरह आपने मशकूक उसने ना नीचे जो लोअर कोर्ट है उसने सजा दी, सेशन में गई सजा बहाल रही, हाई कोर्ट में गई सजा बहाल रही, सुप्रीम कोर्ट में गई तो उसने साकिब निसार साहब ने ये कहा था कि एक गवाह का बयान है कि इस वकूए से उस घर का फासला 100 मीटर है, दूसरे का बयान है 250 मीटर, ये दो बयान आपस में नहीं मिलते, आसिया बरी। केस के ऊपर बात नहीं, कुछ नहीं, इस पर उन्होंने दिया, धरना भी दिया लाहौर में बैठे वो। ठीक है सर, सवाल बड़ा सर ये है कि जो फ्रांसीसी सफीर को बाहर भेजने का बड़ा मुतालबा किया जा रहा है। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ बाबा, धरने से खादिम रिजवी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें जेल ले जाया गया, वो काफी अर्सा जेल में रहे, उन पर मुकदमा बना, मुकदमा खत्म करवा दिया, लेकिन खादिम रिजवी जेल में है, तशद्दुद हो रहा है, बाहर रिपोर्टें आ रही हैं, लेकिन कहीं पे किसी किस्म का कोई एहतजाज पूरे मुल्क में तहरीक की तरफ से नहीं हुआ। दिल में हुआ एहतजाज तो हुआ, रोड पे नहीं हुआ, कहीं कोई जलसा नहीं हुआ, कोई कार नहीं, कोई धरना नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब तक वो जेल से फ्री होके आ गए, बहुत अरसा वो खामोश भी रहे। तो खादिम रिजवी गिरफ्तार है, उन पे तशद्दुद हो रहा है, आसिया रिहा हुई है, तो तहरीक का बैग खामोश है। आज ये एक इंसिडेंट हुआ है उनकी गिरफ्तारी का, उनके बेटे का, जो आपने खुद ही बताया कि 20 अप्रैल की अभी डेट थी, उन्होंने आज ये हिमाकत की है। ये नायब हुकूमत ने पहले ही मुल्क को बंद कर दिया है सर, जिस तरह से हालात देख रहे हैं, हालात बड़े कशीदा हो रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे फौज की मौजूदगी ये बता रही है कि जब फौज नहीं चाहती थी कि ये हंगामा हो या मुजाहरे हो या एहतजाज हो, खादिम रिजवी को भी उठा लें, सादिया को भी छोड़ दें, फौज नहीं चाहती कि एहतजाज हो, तो एहतजाज नहीं होता। ठीक। और आज साथ रिजवी की गिरफ्तारी पे फौज अगर चाहती है एहतजाज हो, तो हमने देखा चंद मिनट में पूरा पाकिस्तान बंद हो गया। ठीक है सर, मैं अब जो सवाल पूछना आपसे चाह रहा हूँ, सवाल मेरे थोड़े से हैं, जो कि फ्रांसीसी सफ़ीर को बाहर क्यों नहीं भेजा जाए, जो ये तहरीक है, तहरीक लब्बैक का बड़ा मुतालबा है कि वो सफ़ीर को बाहर भेजे, बाहर ना भेजने की क्या वजह है? सर फ्रांसीसी एशिया का बाइकआउट करे, जहाँ पे तुर्की ने किया, दूसरे इस्लामी ममालिक ने किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते इसका बाइकआउट? हमारे पास इस वक्त हुकूमत और हमारा जो निज़ाम है ना, जो हमारी खास तौर पे माशी निज़ाम है, हम नहीं कर सकते। हम तो मतलब हमारे लिए डूब बनने का मुकाम है कि कोरोना में हमें फ़लस्तीन ने एड भेजी है, और हमने वो एड दे दी। आपने वो कंटेनर देखे होंगे जो उन्होंने भेजे थे फ़लस्तीन वाले बेचारों ने, उनको लोगों ने एड दी थी, तो उनसे एक्स्ट्रा होगी, उन्होंने पाकिस्तान को भेज दी। तो हमारी हालत ये है। अभी हम फ्रांस के सफीर को निकालने की बात करते हैं, फ्रांस के साथ हमारे बहुत ज्यादा मामलात हैं। हम बिल्कुल इस वक्त में जिस बेगर होता है, तो गांव में ना छोटे घरों से तो लड़ सकता है, चौधरियों से कहाँ लड़ सकता है? फ्रांस तो बड़ा चौधरी है दुनिया का, बड़े बड़े ममालिक में शामिल है। अभी इस वक्त हमारे वजीर खारजा साहब वहाँ गए हुए हैं, आपने देखा होगा, वो स्पेशल तैयारी में गए हैं वो। जी,
जी, जी। और आज ही फ्रांस ने अनाउंस किया वो हमें 2.5 करोड़ वैक्सीन दे रहा है, खैरात में डोनेट कर रहा है हमें। हुँ, तो जो आदमी हमें 2.5 करोड़ वैक्सीन दे रहा है, क्योंकि हम तो वैक्सीन जो कि है ही नहीं इसी दुनिया से खराब लेके जो पहले आई है वो हमने लगाई है। और फिर उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा कि जिसके पास पैसे हैं वो लगवा दे, जिसके पास नहीं है वो घर बैठे। ठीक तो है। 2.5 करोड़ वैक्सीन देने वाले के सफीर को हम कैसे ठीक है। यहाँ से निकाल तो सर सकते हैं? हमारी ये इतनी पोजीशन ही नहीं है। हुकूमत ने वादा खिलाफ़ी की है जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो वादा किया गया था कि 20 अप्रैल तक हम सफ़ीर को बाहर निकालेंगे सर, वो तो निकालना दूर की बात है। उन्होंने तो पहले गिरफ्तार करके इतनी बड़ी हमाकत और बेवकूफ़ी कर दी है। जी, बिल्कुल ये ना अच्छा कभी ना ऐसे होता है, गवर्नमेंट्स के मसाइल होते हैं। जैसे इस वक़्त हमारी गवर्नमेंट के ज़ाहिर है मसाइल भी हैं, हमें तनकीद तो हम करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत भी ये है कि गवर्नमेंट इस वक़्त बहुत वीक है। हुँ, इतनी वीक गवर्नमेंट दुनिया में शायद और कोई नहीं होगी। लेकिन ना उसका ये तरीका जो इन्होंने इख्तियार किया है, ये बिल्कुल गलत इन्होंने किया। ये नहीं चाहिए था उन्हें एंगेज करते, उन्हें लेके बैठते, तो बीच में बंदे डालते, उन्हें बताते यार ये मसला है, पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान के फ्यूचर का मसला है, अभी आप इस मुतालबे से हट जाओ, हम ऐसे करके ऐसे कर देंगे। कुछ 100 तरीके होते हैं, डायलॉग होता है, सियासत इसी चीज़ का नाम है। नामुमकिन बात को मुमकिन बना लेते हैं, मुमकिन को नामुमकिन बना देते हैं। ये सियासतदान बहुत तेज़, लेकिन अगर सियासतदान हों तो, ये सियासतदान असल में है नहीं इस वक़्त गवर्नमेंट में ना, ये सारा वो अजीब-सा मलगूबा बना हुआ है। इन्होंने इसको बिल्कुल गलत टैकल किया है और उस पार्टी के पीछे ना इसमें कोई सिग्नल है। ठीक है। जिस सिग्नल के साथ एकदम वो निकले हैं, अभी मुझे पिंडी में मुझे एक दोस्त ने यहाँ से मेट्रो स्टेशन पे उन्होंने टाइलें तोड़ी हैं, स्टेशन रोड पे से, और टायरों के छोटे टुकड़े करके उन्होंने बोरे भर लिए, पत्थर बना लिए टाइलें तोड़ के, हुँ, कि अगर पुलिस आएगी या कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आएगी तो हम उसको मुकाबला करेंगे। हुँ। और ये तो जंग की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अपना असला भी तैयार कर लिया और हम वो देख रहे हैं। जो वीडियोज़ तो मैंने सर देखी हैं, इसके क्या वो बाद एजेंसी हुकूमत के पास क्या ऑप्शन रह जाते हैं? हुकूमत क्या कर सकती है? डील कोई उसके साथ मामलात डील करेगी, तशद्दुद बढ़ेगा, मुल्क में बदअमनी होगी, अफरा-तफरी फैलेगी, क्या होगा? अब क्या हो सकता है? देखिए आज हुकूमत, पंजाब हुकूमत ने कार्रवाई की है, उन्होंने वहाँ पुलिस भेजी है। सर वो तो पुलिस क्या पुलिस कर के सकती है? सर वो तो मामलात मज़ीद ख़राब करती है बनाने की बजाय। जी, इसी तरह अगर अभी आगे से ये मज़ामत करेगी, पुलिस उनको बाय फ़ोर्स रोकने की कोशिश करेगी, तो तो हालात मज़ीद कशीदा लड़ाई होने के बढ़ेगी, खतरात हैं। बहुत मामला ख़राब हो जाएगा। और अगर वो फ़ौज जाएगी तो फ़ौज जाके वहाँ पे लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाएगी। हुँ, तो वो जो 2017 का ख़त एकदम सामने आया है, न्याज़ी साहब का, हुँ, जो उन्होंने उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर खाकान अब्बासी को, एहसन इकबाल को लिखा है। उस खत की टाइमिंग बड़ी अजीब है। ये तो धरना तो अभी आज की बात है, वो खत परसों शाम को मार्केट में आया है हुँ, और परसों शाम को किसी ने उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी, लेकिन आज पता चला कि ये क्यों आया है, कहाँ से आया है, किसने भेजा है। तो ये है कि ये हंगामे इसको इनके बढ़ाने का इरादा है थोड़ा-सा। उसके बाद फिर ये हो सकता है अपोज़िशन लीडर से खत लिखवाएँ या उसी खत, इमरान नियाज़ी साहब के खत को बेस बना के गवर्नमेंट से मुतालबा हो कि आप रिज़ाइन करो। हुँ, जैसे नियाज़ी साहब ने मुतालबा किया था उस वक़्त की गवर्नमेंट से, तो आज की भी अपोज़िशन मुतालबा कर सकती है। ठीक। तो बहुत सारे लोग तो मुझे कह रहे थे कि हम तैयार हैं, किसी वक़्त भी मेरे अज़ीज़ हमवतनों हो जाएगा। मैंने उन्हें बताया कि अज़ीज़ हमवतनों इस मुल्क में नहीं होगा। हुँ, मुशर्रफ साहब पे आर्टिकल 6 लगाया था, नवाज़ शरीफ ने, वक़ार सेठ ने फांसी की सज़ा दी थी, लाश लटकाने की बात की थी। हुँ। उसके बाद पाकिस्तान में मार्शल लॉ का रास्ता बंद हो गया। फिर इंटरनेशनल सर हालात ऐसे हैं कि ठीक है। मार्शल लॉ नहीं लग सकता। ठीक है। सर एक एक बड़ा सवाल मैं आपसे जो करना चाह रहा हूँ कि हुकूमत को गिरफ्तार करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? हालांकि उन्होंने बात बहुत आगे की थी कि ठीक है 20 अप्रैल को धरना होगा, जो भी होता उस टाइम देखा जाता, उससे पहले हालात कशीदा क्यों किए गए, क्यों गिरफ्तार किए गए? क्या गवर्नमेंट इतनी खौफजदा थी कि वो एक नौजवान सा लड़का उनके लिए क्या इतना बड़ा खतरा बन चुका था? नहीं, देखिए इसके अंदर ना एक और बात इस बात में अंदर छुपी हुई है। हम्म। जब ये मुआहिदा हुआ था ना मौलाना खादिम रिजवी साहब का गवर्नमेंट के साथ, जी। इसमें वज़ीर दाखिला ने साइन किए थे, हमारे वज़ीर मज़हबी अमूर ने साइन किए थे, दूसरे मौलाना साहब ने किए थे, उनकी तहरीक के वो जमात के सदर हैं उन्होंने किए थे। ठीक। उसके अंदर ये 3 महीने का टाइम था, ये टाइम फ़रवरी में पूरा हो चुका है। हम्म। फ़रवरी में टाइम पूरा होने से चंद दिन पहले गवर्नमेंट ने अप्रोच किया, इलामा साहब के तो फौत हो चुके थे, उन्होंने बेटे से और बाकी जे इस तहरीक से राब्ता करके उन्होंने कहा कि हमें ना इसमें टाइम चाहिए। तो बामी मुशावरत से इन्होंने 2 महीने और उसको बढ़ा के तो 20 अप्रैल की डेट कर ली। हम्म। अगर उस वक़्त गवर्नमेंट ये बात कर सकती है, उन्हें आगे लेके जा सकती, तो अभी भी कर सकती है। अभी कोई और बात कर सकती है, 100 बातें होती हैं। अभी इस टाइम पे बजाय वो 20 अप्रैल भी नहीं आई और ये गिरफ्तारी हो गई है,
मुझे तो इसके पीछे ये लग रहा है कि जैसे होते हैं ना, वो कोई चोर को कहता है चोरी कर ले, साथ को कहता है पकड़ ले, हम्म। काजी को कहता है पकड़। इसे तो आज मुझे लगता है कि किसी ने गवर्नमेंट को कहा है कि साद रिजवी को गिरफ्तार करो, और उसी ने फिर तहरीक लबैक को कहा गवर्नमेंट को पड़ जाओ। तो ये कोई इस किस्म के मामला तो सर नजर आ अगर रहे हैं फिर मुझे ये यहाँ पे। समझा जा सकता है कि क्या ये कोई फ्रांस की डिमांड हो या उस तरह का कोई मामला जा सकता है, क्या समझते हैं इस पर? नहीं, फ्रांस तो देखें, उसको डिमांड तो उस वक्त आती है जब कोई कमजोर विकेट भी हो तो वो कोई मुतालबे रखता है, कुछ करता है। वो तो हमारी मदद करते हैं, और जो हमें उस वक्त उनकी जरूरत होती है, हर वक्त यूनाइटेड नेशन में जरूरत होती है, हम्म। सारे इंटरनेशनल फोरम में जरूरत होती है। फिर फ्रांस का ताल्लुक है इस अक़वाम मुत्तहिदा की फौज से, हम्म। जो यहाँ ऑपरेट कर रही है अफगानिस्तान में, उसमें भी हमारी फौज और वो आपस में मिले हुए होते हैं। तो ये फ्रांस को तो इससे कोई इशू, उसे तो पता है कि ये मुतालबा जो उनसे ये नहीं गवर्नमेंट पूरा करेगी, सफीर को कभी नहीं, उन्हें कोई टेंशन नहीं होगी कि वो मुतालबा करते। तो ठीक। फ्रांस का इसमें मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। ये गवर्नमेंट के अंदर के मामले हैं, आपस के झगड़े हैं। ठीक। चले ठीक है सर, बहुत शुक्रिया मुझे टाइम देने ठीक के ठीक लिए। ठीक है, जी। जी तो नासरीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि हुकूमत बड़ी बौखलाहट का शिकार है। हुकूमत इंतहाई बौखलाई हुई है जिस तरह से साद रिजवी की गिरफ्तारी की गई है। ये चीज़ समझ से यकीनन बालातर है कि जो चीज़ 20 को होनी थी, जो 20 अप्रैल को थी, ठीक है गिरफ्तारी होती, आप जो भी करते, आप मामलात को पुरअमन तरीके से देखते तो यकीनन बहुत कुछ हो सकता था। अगर आप 3 माह के बाद उनसे इजाफी टाइम मांग सकते थे तो यकीनन आप अब भी उनसे इजाफी टाइम मांग सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी हिमाकत की है। हुकूमत ने ये काम करके बहुत ही गलत किया है कि उनकी गिरफ्तारी करके अब हुकूमत के पास एक ही ऑप्शन है कि वो उन्हें रिहा करे। अगर रिहा नहीं करती हैं तो यकीनन जिस तरह से कारकुनान उनके पूरे मुल्क में मुश्तइल हो चुके हैं, पूरे मुल्क में फैल चुके हैं। आप जिस सिटी को देखते हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर, आप जिस इलाके को देखते हैं, जिस शहर को देखते हैं, वो शहर ब्लॉक है, वो शहर बंद है। शहरों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि वो इस पर होश के नाखुन ले और साद रिजवी को रिहा करे, और उनकी रिहाई के बाद ही इस मुल्क के हालात कुछ बेहतर होंगे। अब सवाल ये कि उन पर मुकदमा क्या है कि आपने गिरफ्तार कर लिया, आपको ज़रूरत क्यों पड़ी उन्हें गिरफ्तार करने की? उसने ऐसा किया ही क्या है कि आप उन्हें जी गिरफ्तार कर लेते हैं, रास्ते में गिरफ्तार कर लेते हैं? ये कोई आपके करने की बात है? तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात तो अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।